चारों टीमें, फर्स्ट टीम इधर आ जाओ मेरे पास। फर्स्ट टीम सांसद निवेद जिंदल जी का महर्षि वाल्मीकि आश्रम पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पहुंचने पर थानेसर वाल्मीकि आश्रम में धर्मशाला के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सैनी। कहा, भाजपा कार्यकाल में तेज गति से हो रहे हैं विकास कार्य। थानेसर वाल्मीकि आश्रम में आज धर्मशाला का शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भूपेंद्र हुड्डा पोर्टल बंद करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मुंह से भ्रष्टाचार की बू आती है। इस दौरान उन्होंने मंच से भाषण देते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने बोलते हुए कहा कि हमने कुरुक्षेत्र में पहले भी बहुत से विकास कार्य करने के काम किए हैं और उन्हीं के चलते आज भी हमने उनको कई सौगात देने के काम किए हैं और हमारे कार्यक्रम लगातार ऐसे ही चलते रहेंगे। कुरुक्षेत्र ही नहीं, पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में विकास कार्य तेज गति से हो रहे हैं। नायब सिंह सैनी ने टीजीटी टीचर लगने के ऊपर उन्होंने बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी देने का काम किया है और जो नए बच्चे टीचर लगे हैं मैं उन सभी को बधाई देता हूं। हमारी हरियाणा की बेटी मनु भाकर जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उन्होंने भारत के सम्मान को, हरियाणा के सम्मान को, तिरंगे के सम्मान को ऊंचा किया है। उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। और जो मेडलों की झड़ी है इस ओलंपिक गेम में, वो हरियाणा के हमारे सभी खिलाड़ी वो बड़ी संख्या के अंदर लेकर के आएंगे। मैं उन सब के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, सभी को बधाई देता हूं। और मनु भाकर जी जो पहला मेडल वो लेकर के आई हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बच्चे लगे हैं क्षेत्र के, क्या मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। हमारी सरकार का ये स्टैंड है, हमारी सरकार का ये निर्णय है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को लगातार रोजगार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अभी 6000 के करीब में पुलिस की भर्ती भी चल रही है, उसका भी दौड़ हो रही है, शीघ्र ही वो भी अमल में आ जाएगी। और अभी 7-7,500 बच्चों की लिस्ट रात ही जारी हुई है। मैं सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये विपक्ष के लोग हैं, ये हर जगह राजनीति ढूंढते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कारगिल द्रास के अंदर जब कारगिल विजय दिवस के अवसर के ऊपर उन रणबांकुरों को, उन शहीदों को वहां पर नमन करने के लिए गए, तो उसके अंदर भी ये घमंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग राजनीति ढूंढ रहे थे। जैसे तालाब के अंदर से कांग्रेस की हालत और घमंडिया गठबंधन की हालत ये हो गई है कि जैसे चुरलू पानी की होती है, उसमें से मछली ढूंढने की बात है। ये हालात कांग्रेस की होगी है। और कांग्रेस क्योंकि जो जिस प्रकार की राजनीति कर रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी ने उसका कोई मैक बंद नहीं किया। अपनी बात रखने का हर मुख्यमंत्री को अधिकार था, हमने भी वहाँ पर बात रखी है। सभी ने अपने अपने समय के अंदर बात रखी है, क्योंकि समय की एक बाध्यता होती है। उस समय से क्योंकि हर स्टेट से मुख्यमंत्री आ रहे थे और सभी मुख्यमंत्रियों ने अपनी बात कहनी होती है, अपना एजेंडा रखना होता है और वो एजेंडा सभी मुख्यमंत्रियों को एक समय सीमा होती है उसके अंदर रखना होता है।
परंतु सभी को पूरा समय दिया गया। सीएम साहब आज बड़ी घोषणा यहाँ पर करने जा रहे हैं, ऐसा कई जगह प्रोग्राम है, तो बड़ी सौगात दे सकते हैं कुरुक्षेत्र में। देखिए, क्योंकि कुरुक्षेत्र के अंदर पहले भी जब भी मुझे यहाँ से क्योंकि मैं आया हूँ तभी भी यहाँ हमने जो भी कोई कार्य हमारे ध्यान में आए हैं उनको हमने पूरा करने का काम किया है और आज वो सभी काम धरातल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं और जो काम छूटे हुए हैं वो भी शीघ्र अमल में आ जाएंगे। दिल्ली से आए हैं 3 दिन बाद, कोई बड़ी इको एनर्जी के मुद्दे पर बात हो रही है, इको एनर्जी क्या हो रही है? इको एनर्जी का मामला है, इको एनर्जी हाँ, गुरुग्राम के अंदर हमने MOU साइन किया है, वहाँ पर NTPC के साथ MOU साइन हुआ है और जल्दी ही वहाँ पर प्लांट लगेंगे और कूड़े से भी राहत मिलेगी और एनर्जी भी उससे पैदा कर दिया है वाल्मीकि सभा ने धर्मशाला के निर्माण के लिए, क्योंकि मैं पीछे भी यहाँ आया था और पीछे भी हमने इसके अंदर आकर के जो भी सहयोग बन पड़ा था वो सहयोग दिया था। मेरे साथ हमारे माननीय मंत्रीगण भी हैं और हमारे माननीय सांसदगण भी हैं। सांसद जी ने तो एक यहाँ पर शेड भी बनाने की बात कही है और ये भगवान वाल्मीकि जी का मंदिर भव्य बने, इसके लिए हम मजबूती से आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। हिसार के लोगों ने भगवान वाल्मीकि जी के स्थान के लिए जगह की छात्रावास की अपील किया था, हमने उसको भी, आएगी ना जी, बधाई आपको कर देंगे जी। बहुत बहुत बधाई है आपको जी। और एक बात और कह रहा भाई, मेरे को तो कहीं भी आप रास्ते में जंदे जंदे भी रोक सका, उठ देनू आज भी नहीं रोक सकते। मेरे को तो कहीं भी पकड़ कर रोक लो भाई, मैं ही रुक जाऊंगा, इस बात का ध्यान जरूर करियो। और एक बात और कहूँ मैं, अक्टूबर में चुनाव 1.5 महीना रहेगा, लाले बुआ का घेर दियो, खड़े हो जियो, कभी छुट्टी मारने चले जा कहीं से। वोट की कीमत था, बगैर वोट के कुछ नहीं है। बेदी जी ने कहा 10,000 वोट ले लियो, 10 क्यों ले, हम ज्यादा लेंगे, हम ज्यादा लेंगे। इतने मजबूत आदमी है वाल्मीकि समाज के, 10-20 वोटों में तो वैसे ही पेट लगे एक आदमी, लपेट लेगा नहीं आ? फिर ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज क्योंकि कई कार्यक्रम हैं, विधायक जी ने, मंत्री जी ने कई कार्यक्रम रखे हैं, मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं। 11 लाख रुपया तो हमारे मंत्री जी की तरफ से है। हाँ जी मंत्री जी, 11 लाख रुपया तो मंत्री जी देंगे, 11 ही लाख रुपए हमारे जिंदल साहब देंगे। हाँ जी, एक शेड भी देंगे और 21 लाख रुपया मैं दूंगा। मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात तो सुनो, एक मिनट बात सुनो, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, आप चिंता न करो। जब मैंने एक शब्द आप लोगों के बीच में कहा कि हम बढ़वा के देंगे, भाई पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये पैसे कोई ज्यादा लंबे समय में नहीं, आप कल ही काम लगवा दो, 3-4 दिन में ही आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। नहीं हो
एक बात और बता रहा मैं, ऐसा नहीं है विद्या जी बैठे हैं, मेरा पूरा हिसाब किताब इसके पास है, इससे पूछ लो क्या है इसके परंतु एक बात फिर कह रहा मैं, ये भगवान वाल्मीकि जी का पवित्र स्थल है, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, इसको हम कभी भी नीचे नहीं होने देंगे। इस झंडे को ऊंचा रखेंगे, इस झंडे को ऊंचा करेंगे। उतने के फायदा भाई कांग्रेस की वोट फिक्स है, परंतु 2014 के बाद आज कांग्रेस और लोकदल ये कहते हैं कि वाल्मीकि की बस्ती में वोट मत मांगने हैं तो बीजेपी की फिक्स है। एक एक वोट आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मैं आप लोग चारों टीमें, फर्स्ट टीम इधर आ जाओ मेरे पास, फर्स्ट टीम और शुक्ला जी इसके